चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी कर ली गई है। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर बख्तरबंद गाड़ियां लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो गाड़ी के साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की भी कई गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। प्रत्यर्पण के बाद अब बस कुछ ही देर में तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंचने वाला है और उसी को देखते हुए सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी कर ली गई है। यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। स्पेशल कमांडो गाड़ी भी वहां पर है और ऐसे में बस इंतजार है तहव्वुर राणा के वापस आने का, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में उसको एनआईए ऑफिस लेके जाया जाएगा, जहां पर पूछताछ की जाएगी। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जहां पर बख्तरबंद गाड़ी लाई जाएगी, स्पेशल फ्लाइट के जरिए तहव्वुर राणा को वापस लाया जा रहा है। तो पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, जिसके बाद प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चला था। यहां पर अर्जी डाली गई थी। तहव्वुर राणा द्वारा अपनी जान को खतरा बताया गया था और कहा गया था कि मुझे भारत ना भेजें, लेकिन उसके बावजूद अर्जी खारिज कर दी गई, जिसके बाद रास्ता साफ हो गया। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई, डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया गया और आज एक स्पेशल फ्लाइट में एक स्पेशल टीम जो कि वहां पर पहुंची हुई थी तहव्वुर राणा को वापस लाने वाली है। जहां पर दिल्ली में आपको बताएं तिहाड़ जेल में भी सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात बेहद कड़े कर दिए गए हैं। स्मार्ट टीम के घेरे में आतंकी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट बस कुछ ही देर में पालम एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से उसको सबसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा, जिसके बाद पूछताछ की शुरुआत की जाएगी। और इसी को लेकर आपको बताएं कि कल एक हाई लेवल बैठक भी हुई थी, जिसमें अमित शाह, अजीत डोभाल ऐसे तमाम दिग्गज मौजूद थे और तहव्वुर राणा को ही लेकर डिस्कशन की गई थी, चर्चा की गई थी। सबसे पहले ये सस्पेंस बना हुआ था कि दिल्ली की जेल में रखा जाए या मुंबई की जेल में। 26/11 के हमलों का ये मास्टरमाइंड है। ऐसे में अब ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा और उसी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात बेहद कड़े। सबसे पहले आज एनआईए जो कि पूछताछ करेगा, सबसे पहले एनआईए के हेडक्वार्टर्स में मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। राणा से हिसाब किताब पूरा करने की 17 साल बाद भारत लाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य वाधवान पटियाला कोर्ट से जुड़े हैं, मेहंदी गर्ग एनआईए दफ्तर से जुड़ी हैं, राकेश कुमार सिंह मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं जावेद हुसैन पालम एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पालम एयरपोर्ट पे सुरक्षा बेहद कड़ी कर ली गई है, कुछ ही देर का समय बचा है, कब तक हो सकता है यहाँ पर? और देखिए तकरीबन दोपहर के 2 बजे के आसपास का समय है कि इस वक्त तक के जो है तहव्वुर राणा को लेकर जो स्पेशल यूएस की जो फ्लाइट है यूएस आर्मी की, जिसमें सेंट्रल एजेंसी एनआईए के 7 लोगों की जो स्पेशल टीम है वो लेकर यहाँ पहुँच सकती है। लेकिन देखिए 2 चीज़ें हैं। मेरे पीछे पालम एयरबेस जो टेक्निकल एयरपोर्ट है यहाँ पर एयरफोर्स का, यहाँ पर भी लाया जा सकता है या फिर T4 का जो जिक्र हो रहा है, T3 के बाद कार्गो का T4 टर्मिनल है, वहां पर भी लाया जा सकता है। दोनों जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पीसीआर की जो गाड़ी है, पीसीआर वैन यहाँ पे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आई है और मेरे दूसरी तरफ भी 2-3 पीसीआर गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और उसके अलावा जो जिस तरीके से आप स्वात के बस्तरबंद गाड़ी की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे अभी तैनात किया गया है, अभी फिलहाल यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है। जिस तरीके से फ्लाइट यहाँ पर तहव्वुर राणा को लेकर जैसे पहुंचेगी, उससे पहले मोमेंट ऑफ रूट जो होगा, रूट के हिसाब से फिर गाड़ी जो है अगर यहाँ वो फ्लाइट उतरती है, जैसा कि 2 जगह का जिक्र हो रहा है, एक पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि एयरफोर्स का ये है, यहाँ पर अगर वो फ्लाइट को लैंड कराया जाता है तो फिर यहाँ पर रूट के हिसाब से जो पुलिस वैन की जो गाड़ी है, स्वात कमांडोज बस्तरबंद, जिसमें जो गाड़ी का आप जिक्र कर रही हैं उसमें स्वात कमांडोज होंगे स्पेशल सेल के। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो लोकल पुलिस होगी वो रूट को आगे डाइवर्ट करने के लिए, इसके अलावा जो फोर्स होगी वो लाया जाएगा। साथ ही एनआईए के जो ऑफिसर्स होंगे उनकी अपनी टीम होगी। तो 2 जगह का जिक्र है। लेकिन जिस तरीके से अब कुछ ही घंटों का समय रह गया हम ये कह सकते हैं, और आज 10 अप्रैल यानी कि गुरुवार का दिन हिंदुस्तान
ईरान के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर 26/11 का जो आतंकी हमला जो मुंबई में हुआ था, जिसमें से 170 से ज्यादा बेकसूर जाने गई थी, उसमें मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स थे वो शहीद हुए थे और 300 से ज्यादा जो लोग इसमें घायल हुए थे, उसका गुनहगार है, जो उसके साजिशकर्ताओं में से एक है तौर राना, वो भारत लाया जा रहा है। और जिस तरीके से साल 2019 और 2020 में जिस तरीके से एक पूरे नोट को डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद 26 से 11 के पेपर्स को अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया, उसके बाद जब ये मामला चला और साल 2025 इसी साल जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे बार राष्ट्रपति बने और जिस तरीके से अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक परमिशन दी कि जो भारत के ये मामला 26 से 11 तौर राना जो इसका मुख्य जो साजिशकर्ताओं में से एक है, हालांकि जो डेविड हेडली है वो भी इस वक्त उसी अमेरिका जेल में बंद है, लेकिन फिलहाल तौर राना को लेकर जो है वो रास्ता साफ हो गया और उसे लेकर सेंट्रल एजेंसी की जो टीम है वो लेकर यहां आ रही है। कई ऐसे राज है, कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तौर राना के वो हैंडलर्स, वो स्लीपर सेल जो उस वक्त 2008 में 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में जिस तरीके से एक आतंक का जो एक टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, जिसके लिए मुंबई पहले से तैयार नहीं था और जो इन्होंने एक पहले से साजिश रची गई थी 2004, 2002, 2005 के बीच में डेविड हेडली लश्कर तौबा के इशारे पर उसने 4 से 5 बार आतंकी कैंप को भी, उसने लश्कर के कैंप को भी ज्वाइन किया था। उसके बाद लश्कर के इशारे पर वो भारत भी आया था रैकी करने के लिए। जो तौर राना की एक जो कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी इमिग्रेशन सर्विसेज को लेकर जो मुंबई में था, उसके वीजा पे वो आया। खुद तौर राना भी भारत के कई राज्यों के साथ साथ मुंबई में उसने अपने आप को कैंप को एस्टैब्लिश किया और नवंबर 2008 में 11 नवंबर से लेकर 2000 पर ये लैंडिंग होने वाली है, उसी लिहाज से इंतजाम भी बिल्कुल कड़े कर लिए गए हैं। आप सभी के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, एनआईए मुख्यालय के आसपास आवाजाही रोक दी गई है। जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद रखा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यालय लाया जाएगा तहब्बुर। तो हलचल एनआईए मुख्यालय में भी तेज हो चली है, क्योंकि वापस आने के बाद सबसे पहले एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पर सबसे पहले मेडिकल चेकअप होने वाला है। हमारे साथ राकेश कुमार जी भी जुड़े हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। राकेश कुमार जी, यहां पर गेट बंद कर दिए गए हैं मेट्रो स्टेशन के, कड़ी सुरक्षा वहां पर रखी गई है। सबसे पहले एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पर सबसे पहले मेडिकल चेकअप होने वाला है। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चीज ये है कि एनआईए और रॉ की टीम के सुरक्षा घेरे में स्पेशल प्लेन जो है कुछ ही देर में दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगा और भारत पहुंचते ही, यानी दिल्ली पहुंचते ही एनआईए की टीम आधिकारिक रूप से हिरासत में ले लेगी और इसके बाद तौर राना को बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। इसके बाद राना का पटियाला हाउस कोर्ट में जो है उसको पेश किया जा सकता है। पेश को लेकर ये थोड़ी सी उससे पहले मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और जहां तक पेश होने की बात है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिजिकली, तो ये सुरक्षा के लिहाज से इसको काफी गोपनीय रखा गया है। लेकिन तौर राना को दिल्ली के तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं और इसको लेकर जेल प्रशासन ने पूरी तौर पर तैयारी कर रखी है। प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके साथ ही स्वात कमांडोज को भी एयरपोर्ट पर तैनात किया गया। जैसा कि हमारे सहयोगी जावेद बता रहे थे, एयरपोर्ट के बाहर जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो है कमांडो को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई हमले में रोल हेडली को मुंबई ऑफिस खोलने में मदद की थी और मुंबई हमले की 405 पन्नों की जो चार्जशीट में तौर राना का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है और इसके मुताबिक राना जो है आईएसआई और लश्कर तैयबा का मेंबर है और राना हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। राना ने हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की थी और यह ऑफिस उसने अपने आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था। उसने मुंबई में आज गुनाहों का हिसाब किताब होगा जब वापस आएगा, मेडिकल टेस्ट से शुरुआत होगी, उसके बाद पूछताछ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, तहब्बुर राणा पर सूत्रों से ये बड़ी खबर है, तहब्बुर राणा को एनआईए गिरफ्तार करेगी। 30 दिन की कस्टडी में रखा जा सकता है, मांगी जा सकती है ये कस्टडी।
कोर्ट से तहव्वुर की कस्टडी मांगेगी एनआईए। पूछताछ के लिए एनआईए की स्पेशल टीम बनाई गई है और पूछताछ में बड़े वकील अधिकारी शामिल होंगे। तहव्वुर को पालम एयरपोर्ट लाया जा सकता है और एयरपोर्ट के बाद एनआईए मुख्यालय ले जाया जा सकता है। बुलेट प्रूफ कार से तहव्वुर को लाया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी खबर, एनआईए मुख्यालय लाया जा सकता है, जिसके बाद मेडिकल चेकअप और पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। स्पेशल टीम इसको लेकर बनाई गई है। हमारी सहयोगी मेहंदी हमारे साथ जुड़ी है, एनआईए मुख्यालय के बाहर से ही जुड़ी है। मेहंदी, कितनी हलचल है, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? सबसे पहले वहीं लेके आया जाएगा तहव्वुर को। बिल्कुल वर्षा, देखिए फिलहाल हम मौजूद है एनआईए मुख्यालय के सामने और यहाँ पर हलचल लगातार तेज होती जा रही है और जैसे जैसे वो समय पास आ रहा है, जब तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर्स उसको लेकर आया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो हलचल है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार तस्वीरें भी हम आपके यहाँ पर दिखाएंगे अपने दर्शकों के लिए कि लगातार पूरे इस एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और धीरे धीरे जो आर्मी पर्सनल्स है या फिर जो स्वाट की टीम है, जो स्पेशल टीम जिनका गठन किया गया है तहव्वुर राणा को भारत वापस लाने के लिए और इस पूरी जांच के लिए, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पर मौजूद है जेएलएन का, उसका भी गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और कोई भी व्हीकल को यानी कि कोई भी वाहन को यहाँ पर आवाजाही करने के अब आदेश नहीं है, क्योंकि पूरे तरीके से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। और धीरे धीरे लगातार यहाँ पे जो सुरक्षा बल है वो भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पालम एयरपोर्ट कुछ ही समय में तहव्वुर राणा पहुंचने वाला है और पालम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही उसे एनआईए मुख्यालय पर लेकर आया जाएगा और यहाँ पर जो है मेडिकल जांच की जाएगी तहव्वुर राणा की और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि कोर्ट में पेशी वर्चुअली होगी या फिर फिजिकली होगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है हर्षा, लेकिन बहुत बड़ी ये चीज़ है और कह सकते हैं कि 2008 का जो हिसाब है वो आज होने वाला है, क्योंकि अब सभी डॉक्यूमेंटेशन के बाद अमेरिका से अब तहव्वुर राणा कभी भी भारत की धरती पर पहुंच सकता है और उसे उसके बाद एक संशय ये भी बना हुआ था कि मुंबई जेल में रखा जाएगा या तिहाड़ जेल में। तो फिलहाल तिहाड़ जेल की भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं, क्योंकि जांच की जाएगी और उसके बाद जो एनआईए है वो कोर्ट में तहव्वुर राणा की कस्टडी भी मांगेंगे। ये भी ऐसी खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और साथ ही साथ हर्षा, जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो जांच है वो एनआईए शुरू करेगा जिस मौके पर यहाँ पर तहव्वुर राणा पहुंच जाएगा। और उसके बाद कई सवाल है वो खड़े होते हैं कि किस तरीके से इस पूरे यानी कि टेररिस्ट अटैक को, आतंकी अटैक को जो है वो अंजाम दिया गया था, कौन कौन इसमें शामिल थे, इस सभी को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जांच की जाएगी और तहव्वुर राणा से एनआईए की जो स्पेशल टीम बनाई गई है वो पूछताछ करेगी और कोर्ट के सामने जो पेशी होगी उसके बाद तहव्वुर राणा की कस्टडी के लिए भी जो है वो एनआईए अपनी बात रखते हुए सामने आ सकती है। तो बेशक ये कहा जा सकता है हर्षा कि 2008 के बाद अब जो हिसाब है वो पूरा होगा। हालांकि अगर बाकी ये एक ही यानी कि जो पूरी साजिश ये रची गई 26/11 पर जो अटैक 26/11 के दिन जो अटैक हुआ, उसके बाद तहव्वुर राणा सिर्फ एक शख्स है जो फिलहाल अमेरिका से भारत लेकर आया जाएगा। हालांकि एक जो शख्स है वो वहां पर ही अभी यूएस जेल में मौजूद है, लेकिन तहव्वुर राणा अब किसी भी वक्त पालम एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को यहाँ पर लेकर आ जाएगा। हो सकते हैं और ऐसे में तैयारियां पूरी हैं। आइए पटियाला कोर्ट की तैयारियों का भी जायजा ले लें। आदित्य हमारे सहयोगी पटियाला कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आदित्य, हालांकि ये सस्पेंस अभी बना हुआ है कि वर्चुअली होगी सुनवाई या फिर इन पर्सन होगी अभी फिलहाल, लेकिन तैयारियां कैसी हैं वहां पर? जी हर्षा, हम पटियाला हाउस कोर्ट के बिल्कुल बाहर और मैं आपको दिखा दूं कि जो यहाँ सिक्योरिटी प्रेजेंस, आप सिक्योरिटी के विजुअल्स दे सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स हैं और पैरामिलिट्री के कुछ अधिकारी भी हैं। तो अभी जितने भी अधिकारी जो आ भी जा भी रहे हैं उनकी भी कड़ी तौर पे चेकिंग हो रही है। पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे जा रहे हैं पटियाला हाउस के कोर्ट के बाहर। अगर हम माने एज पर कुछ हम रिपोर्ट्स की तहव्वुर राणा की जो प्रोड्यूस करेंगे, जो कोर्ट में हियरिंग होगी वो वर्चुअली ही होगी एनआईए हेडक्वार्टर्स से। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि अगर हम बता दें कि जनवरी में इस साल जो 26/11 की जो ट्रायल रिकॉर्ड्स थे वो एनआईए द्वारा मांगे गए थे और वो जो 26/11 जो के ट्रायल रिकॉर्ड्स हैं वो एक बेहद ही बहुत मजबूत सबूत है तहव्वुर राणा के खिलाफ, क्योंकि उन ट्रायल रिकॉर्ड्स में दोनों डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा का नाम मेंशन है। तो अब देखने वाली बात होगी, जैसे ही तहव्वुर राणा दिल्ली में इधर लैंड होंगे, इंडिया दिल्ली से बाहर इधर में, तो वहीं पर ही एनआईए उनकी कस्टडी लेगी और अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से उनका इंटेरोगेशन करेगी और
इंटेरोगेशन में ऐसा माना जा रहा है कि और भी कई पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, जो लश्कर से एसोसिएटेड है, उनका नाम भी बाहर आए। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, ये तो खैर धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा कि कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके से पूछताछ होगी। जावेद, आपके पास मैं वापस आऊंगी, क्या हलचल वहां पर अभी आपको देखने को मिल रही है? पालम जो टेक्निकल एयरपोर्ट है एयरफोर्स का, वहाँ उसके ठीक हम लोग बाहर, यहाँ पे तमाम मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि आज देश का सबसे जो बड़ा कह सकते हैं दिन है, क्योंकि आज 26/11 यानी कि 16 करीब 16 साल बाद इसका मुख्य साजिशकर्ता जो कि तऊर राना है वो भारत लाया जा रहा है और कुछ ही घंटों का समय है, उसके बाद ही वो भारत की धरती पर वो आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उसके खिलाफ जो एक लंबी फहरिस्त है सवालों को लेकर, एजेंसीज के पास कई सवाल है उसे इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को लेकर, उसके बाद जो देश की सुरक्षा एजेंसी उनके कई सवाल है तऊर राना को लेकर। तो अब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पाकिस्तान की लश्कर तौयबा और इसके अलावा हूती की अगर बात करें या फिर ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिस तरीके से एक नापाक टेरर साजिश को अंजाम दिया गया था आज से करीब 16 साल पहले, जिसमें करीब 170 से ज़्यादा बेकसूर लोगों की जान गई थी। उसमें मुंबई पुलिस के कई जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, इसके अलावा 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये वो टेरर का एक मंजर था जिसे शायद ही कोई अब भूल पाएगा, लेकिन जो भी इसे याद करता है कहीं ना कहीं किसी अपनों को खोने का गम है। और मुंबई में जो लोग इसके पीड़ित हैं वो अब तऊर राना के आने को लेकर जहाँ एक तरफ खुश है, वही उनकी मांग है कि इस तऊर राना को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन इस मामले में टेक्निकली हम आपको बता दें कि अब तऊर राना को लेकर जो मामला है वो यहाँ के NIA कोर्ट में चलेगा। आज तऊर राना कुछ ही घंटों के बाद वो भारत पहुंचने वाला है और सबसे बड़ी बात यह कि देश की केंद्रीय जांच एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें कई ऐसे सवाल है। देखिए, जो डेविड कोलमैन हेडली है वो 2002 से 2005 के बीच में वो लगातार लश्कर तौयबा के टच में था, संपर्क में था और उसके आतंकी कैंप को जो इस्टेब्लिश किया जा रहा था पाकिस्तान में उसमें भी वो शामिल हुआ था। उसके बाद लश्करी के कहने पर वो भारत आया। मतलब ये पूरी एक साजिश थी तऊर राना को लेकर। उनके वो हैंडलर्स जो इस वक्त हिंदुस्तान में छुपे हुए हैं या वो जो भारत से बाहर भाग चुके हैं, ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर अब इसमें डेवलपमेंट होना बाकी है, क्योंकि NIA के कई ऐसी जांच है जो अब तऊर राना पर आकर टिक गई है। क्योंकि सब क्लियर होता चला जाएगा। राकेश जी, आपके पास में आऊंगी। आज भारत के लिए एक बेहद बड़ा और अच्छा दिन है। सभी की निगाहें टिकी हैं कि तहव्वुर अब वापस आएगा। जो तमाम शहीद थे 26/11 के, उनको इंसाफ मिलेगा, न्याय दिया जाएगा। तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और ये मुमकिन हो पाया केवल PM मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद। तऊर राना के प्रत्यर्पण के लिए जो कदम उठाए, 2011 में भारत की NIA ने राना के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राना के प्रत्यर्पण की मांग की थी और 10 जून 2020 को तऊर राना की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की थी। फरवरी 2021 में भारत ने ऑफिशियल तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा था और 22 जून 2021 का अमेरिका की संघीय अदालत में तऊर राना के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए थे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात कि अमेरिकी सरकार का कहना था कि हेडली ने बताया है कि राना ने एक शख्स को आदेश दिया कि वह हेडली के लिए मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड ऑफिस खोलने में जुड़ी फर्जी कहानी का सच दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स बनाए और राना ने ही हेडली को सलाह दी कि भारत विजिट करने के लिए वीजा कैसे हासिल करना है। ये सारी बातें ईमेल और अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित हुई हैं। ये अमेरिकी सरकार का कहना था। तो ये तमाम चीजें हैं और अब कुछ ही देर बाद तऊर राना जो है उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है उससे भारत पहुंचेगा और उसके बाद NIA जो है ऑफिशियल तौर पर अपने हिरासत में लेगी और उसके बाद NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां पर हाई सिक्योरिटी वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान NIA हेडक्वार्टर पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा वहां पर तैनात किया गया है। जी हर्षा। बिल्कुल राकेश जी, और जानकारी हम मेहंदी से ले लेते हैं। हमारी सहयोगी मेहंदी NIA दफ्तर से ही हमारे साथ जुड़ी हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से मेहंदी, क्या कुछ इंतजाम, कितने बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं?
बिल्कुल हर्षा, देखिए लगातार भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 26/11 जो आतंकी हमला हुआ आज उसका हिसाब होगा और तहव्वुर राणा जो है भारत की धरती पर कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर्स लेकर आ जाएगा। फिलहाल मैं एनआईए मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो मेट्रो स्टेशन है उसे भी बंद कर दिया गया है और वहाँ पर भी बीएसएफ के जवानों की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है, वो बन चुकी है और लगातार यहाँ पर भी जितने चाहे वो पुलिस के जवान हो या फिर सुरक्षाकर्मी हो या फिर स्पेशल टीम के जो अधिकारी है वो हो, यहाँ पर लगातार उनका पहुंचना शुरू हो चुका है क्योंकि अब कुछ ही देर बाद या कुछ ही समय में तहव्वुर राणा भारत पहुंचने वाला है। पालम एयरपोर्ट पर वो पहुंचेगा। उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में पूरी एक स्वाट की टीम के साथ, स्पेशल टीम्स के साथ उसे एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा। यहाँ पर जब उसे लेकर आया जाएगा तो बेशक जो स्वाट की टीम्स है, जो भारी सुरक्षा बल है, वो उस समय भी मौजूद रहेगा क्योंकि फिलहाल पूरे इस एरिया को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। जो आम लोग हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर रोक दी गई है। कोई भी यहाँ पर आम वाहन जो है वो आ जा नहीं सकता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर भी जो पुलिस की तैनाती है वो बरकरार है फिलहाल क्योंकि कुछ ही समय का वक्त बचा है जब तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा और यहाँ मुख्यालय लाने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, कोर्ट के सामने पेशी होगी और उसके बाद जो जांच का सिलसिला है। कुछ ही देर का समय बचा हुआ है और जल्द ही इंतजार है कि तहव्वुर वापस आए और हिसाब किताब भारत पूरा करे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बनाए रखें, अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का चाबुक चला। जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तब प्रत्यर्पण को लेकर रास्ता साफ हुआ। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जो कि कुछ ही देर बाद भारत की धरती पर कदम रखने वाला है, जिसके बाद 26/11 के तमाम शहीदों को न्याय मिलेगा, गुनाहों का हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद स्पेशल टीम जो कि अमेरिका पहुंची हुई थी, वो स्पेशल फ्लाइट से तहव्वुर राणा को वापस ला रही है, जहां पर तहव्वुर राणा का हिसाब किताब होगा। 26/11 में जितने भी शहीद थे उनको न्याय मिलेगा। ऐसे में एनआईए पूछताछ करेगी। सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद तमाम सवाल जवाब पूछे जाएंगे, जिसके लिए एक स्पेशल टीम भी फॉर्म की गई है। इन्हीं अपडेट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आतंक का डॉक्टर भारत